नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे। आइए नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को छत्तीसगढ़ रत्न से नवाजा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से छत्तीसगढ़ रत्न से किया सम्मानित। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के विभिन्न विभागों का किया औचक निरीक्षण। बिना अवकाश कार्यालय से गायब और लेट लतीफ आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सरदार गुरुचरण सिंह होरा को छत्तीसगढ़ रत्न से नवाजा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं अपने हाथों से छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया। कोरोना काल में लोगों की सहायता करने, बेसहारा लोगों को सहारा दे, उन्हें आश्रम में उचित व्यवस्था करवा रखने, साथ ही कोरोना मरीजों का उपचार बेहतर हो, इसका व्यापक व्यवस्था करने में अपनी अहम भागीदारी सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने निभाई है। साथ ही उनका पूरा परिवार भी कमरकस तैयारी कर कोरोना काल में आर्थिक संकटों से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किया है। इसी के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी व ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं अपने हाथों से सम्मानित किया। इस शुभ अवसर पर गुरुचरण सिंह होरा की धर्मपत्नी कुलदीप कौर होरा भी उपस्थित रही, साथ ही उनके पुत्र रंजीत होरा भी शामिल रहे। तालियों से हमारे जितने भी रत्न हैं उनका स्टेज में स्वागत कीजिए। वरिष्ठा हॉस्पिटल के डायरेक्टर, उन्होंने कार्य के क्षेत्र में 45 वर्षों से अपनी सेवाएं दी हैं। समाज की सेवा की, अपने आप को जोखिम में डाल के लोगों की सेवाएं दी, उनका स्वागत करने का, उनका अभिनंदन करने का, चाहे प्रतीक के रूप में ही क्यों न हो, ये अवसर भास्कर परिवार ने दिया है। तो मैं भास्कर को धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथियों, संकट के समय में ही लोगों की पहचान होती है, कौन अपना है कौन पराया है। ये इसी जब परेशानी आती है, संकट का दौर होता है, तब सही मायने में लोगों को पहचान पाते हैं। ये वैश्विक महामारी इस प्रकार से आया कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सामने आए उसे मदद। पहले लॉकडाउन की बात करें तो निश्चित रूप से अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ, कोई अपने शहर में, कोई दूसरे शहर में है, और ऐसे समय में शासन ने तो अपने स्तर पर जो काम किया ही है, लेकिन शासन के आह्वान पर जो विभिन्न समाज के लोगों ने जो सहयोग किया वो अद्भुत नहीं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। ऐसे समय पूरे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग ने साथ दिया, तब जाके हम लोग कोरोना से लड़ पाए। आज छत्तीसगढ़ सुरक्षित है और ये सब आप सबके मेहनत और सहयोग से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नगर निगम के कर्मचारी इस सेवा करते करते कोरोना से पीड़ित भी हुए, एक बार हुए, 2 बार हुए, और कोरोना से लड़ते लड़ते कितने डॉक्टर, कितने स्टाफ, कितने हमारे कर्मचारियों की मौतें हुई। हमने खोया भी बहुत नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी उन सबको स्मरण करते हुए उसके सेवाओं और योगदान को स्मरण करते हुए, उन सबको श्रद्धा समर्पित करते हुए, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज भी सुरक्षित हैं,
उन सबको सम्मानित करने का एक प्रतीक के रूप में भास्कर परिवार ने किया है। मैं उसका जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। इस प्रकार के कार्यों में जब बड़ी लड़ाई जीती जाती है तो इस प्रकार के आयोजन तो होना ही चाहिए। तो भास्कर परिवार ने शुरुआत की, उसके लिए मैं उसे बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय। दैनिक भास्कर ग्रुप द्वारा आज कोरोना काल में काम किए लोगों को रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। माननीय भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोरोना काल में काफ़ी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी, जो बाहर प्रदेश के लोग आए हुए थे, विस्थापित लोग, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउसिंग बोर्ड के मकान में रख के जूते चप्पल से लेकर हर चीज़ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था। उस पूरे 2 कोरोना काल में हमारी कोशिश रही हम सबको अपने स्तर पे जो भी सुविधा उपलब्ध करा सकें। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से हमने काम किया है और आज उन रत्नों को सम्मानित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री और सर्वप्रथम दैनिक भास्कर समूह के आपके स्टेट हेड शिव दुबे जी और देवेश जी, इनका बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित गुरुचरण सिंह होरा ने राज्य के मुखिया का आभार दिल से जताया है, साथ ही सदैव ऐसे कार्य करने के लिए संकल्प भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली उपस्थिति पंजी का अवलोकन करते हुए कर्मचारियों के उपस्थिति की जांच की। निगम आयुक्त ने बिना सूचना पर अवकाश पर जाने वाले लेट लतीफी से कार्यालय पहुंचने, बिना कारण इधर उधर घूमते तथा कार्यालयीन अवधि में गायब रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी को दिए हैं। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश भी दिए हैं। दुर्ग जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगे जाने के विरोध में भाजयुमों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। दुर्ग जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। रैली की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर अपना आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष नितेश साहू ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा मोर्चा ने आज जिलाधीश के नाम एक ज्ञापन दिया है। दुर्ग जिला चिकित्सालय में मरीजों से इलाज के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है और वार्ड वाइज द्वारा यह बात बोली जा रही है कि उक्त पैसा डॉक्टर को देना है, अगर पैसा नहीं दोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। इसी प्रकार की एक घटना सागर बिल्दारपाड़ा का सामने आया है, जिसमें उसके पैर का ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन से पूर्व मेडिकल स्टाफ द्वारा उससे 10,000 रुपये ले लिया गया। और इस बात की जब उनको जानकारी हुई कि इसकी शिकायत इन्होंने कर दी है तो 10,000 रुपये वापस करते हुए उनका ऑपरेशन को निरस्त कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर चल रहा है और ऑपरेशन नहीं किया जाना इस बात को भी साबित करता है। कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर साहब की संलिप्तता है। इस विषय को लेकर युवा मोर्चा ने आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो और इस घटना में दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 10 में गुरुवार को नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वार्ड और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। गुरुवार को सेक्टर 10 भिलाई में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अधिकतर लोगों ने राशन कार्ड में त्रुटि सुधरवाने एवं नाम जुड़वाने को लेकर आवेदन दिया। इस दौरान मौके पर जोन 5 कार्यालय की पूरी टीम मौजूद रही। वहीं समस्या निवारण शिविर के दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह और जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश पिल्ले भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा लगभग 30 हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड का वितरण किया गया। लंबे समय के इंतजार के बाद राशन कार्ड पाकर हितग्राहियों ने अपनी खुशी जाहिर की। दीदी हम लोग का बहुत पैसा दीजिए, हमारा काम किया है, अब बहुत घूम रहे थे, हम लोग का काम हुआ नहीं है।
सुधा दीदी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगले भी चाहे वही जीते। किसके लिए, किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? मेरा राशन कार्ड बना है, मैं 20-25 साल हो गए थी, मेरा कोई अधिकारी ने बात नहीं सुना। मैं दीदी का पास आया, दीदी मेरा बहुत अच्छा काम किया, मैं खुश दीदी का बहुत चाहता हूँ। हाँ, हम लोग बहुत खुश है। अभी बहुत दिन के बाद, कोशिश के बाद आज हम लोग को मिल रहा है। जैसे इतना कोशिश के बाद दूसरे आसान मिल जाता है लोगों को, हम लोग को नहीं मिला था। सुभद्रा सिंह जी के मदद से हम लोग को मिल गया, हम लोग बहुत खुश है। वहीं जन समस्या निवारण शिविर और बीपीएल राशन कार्ड वितरण को लेकर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह और युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक दिवसीय यहाँ पे शिविर लगा हुआ है जन निवारण समस्या को लेके नगर निगम द्वारा, और सारे अधिकारी, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे नगर निगम के। तो आप तो जान ही रहे हैं, हम लोग एसपी क्षेत्र है चूँकि, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समस्या तो है नहीं। पानी की समस्या थी जो कि दूर हो गई है हमारे विधायक जी द्वारा, और भगवान की दया से पानी भी अभी ठीक ठाक गिर रहा है ना। तो अभी क्या था कि मेरे यहाँ जैसे कार्ड तो काफ़ी सारे बने हैं, 200 कार्ड कम से कम मैं गरीबी रेखा के बना चुकी हूँ। आज क्या है, बीपीएल कार्ड और जो अंत्योदय कार्ड है वो बना के वितरण किया गया है। आप देख रहे हैं 20 लोग को आज कार्ड दी हूँ मैं, और इसी प्रकार से 200 कार्ड बना दिए हमने। हमने गरीबी रेखा कार्ड बनाए हैं, और कम से कम 200 लोग का पेंशन का भी मैंने बनवाया है। अपने वार्ड में लोगों को पेंशन मिल रहा है, और जो कहते हैं एपीएल कार्ड है वो कम से कम 2500 लोगों का हम लोगों ने बनाया है अपने कार्यकाल में, और आयुष्मान कार्ड भी 2500 लगभग बना के दिए हैं लोगों को, क्योंकि उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उनके हॉस्पिटल वगैरह का खर्च बचता है, तो उनको फ़ायदा मिले। हमारी गरीब जनता है, बहुत सारी जनता ऐसी है जो बहुत अत्यंत गरीब है, उनको ये सब फायदा पहुंचे, इसलिए सब कार्ड बनाया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं मैडम जिनका अभी तक बन नहीं पाया, और वो आपके वार्ड से ढूंढ के बनाते हैं, सम्मिलित नहीं आपके वार्ड से, तो ऐसे लोग कहाँ जा सकते हैं बनवाने के लिए, किससे मिल सकते हैं? अपने पार्षद से मिलिए। नगर निगम द्वारा जो हमारे अधिकारी बैठे हैं वो बना रहे हैं, उनके द्वारा ही बन रहा है नगर निगम के थ्रू। तो आप लोग उनसे मिलिए, और निश्चित तौर पर बनेगा आप सभी का, और कार्ड बन जाएगा तो निश्चित तौर पर चावल तो कम से कम मिलेगा, और कुछ शक्कर मिलता है, कुछ सामान मिलता है उसमें, तो गरीबों का बहुत भला हो जाता है कोरोना टाइम में। निश्चित तौर पर उनका भला हो, ऐसी सोच के साथ ही ये कार्ड बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज भिलाई नगर निगम द्वारा समस्या निवारण शिविर जो है सेक्टर 10 में आयोजित किया गया है, और इसमें मैं यहाँ की पार्षद सुभद्रा सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया। क्षेत्र में काफ़ी समय से वो जनता की सेवा में कार्यरत है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को जिनको राशन कार्ड नहीं मिल पाया था, उनको उनके हाथों से राशन कार्ड प्रदान किया गया। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले जो है राशन कार्ड सबको नहीं मिलता था, लेकिन एपीएल हो, बीपीएल हो, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने बराबर का जगह दिया, उनको बराबर का योगदान दिया। सबको एपीएल और बीपीएल, अंत्योदय, विभिन्न प्रणाली में जो है राशन कार्ड उनको मिला। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सुभद्रा जी के प्रयासों का भी सराहना करना चाहता हूँ कि ये जो समस्या निराकरण शिविर है इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जो भी वार्ड की लोगों की छोटी मोटी समस्या थी उनका निराकरण उन्होंने किया। ग्रैनी न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। ग्राम कुरुद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शाला के सभी विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे यह विद्यार्थी स्वास्थ्य लाभ ले सके। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में भी गुरुवार को मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शाला में उपस्थित हुए विद्यार्थियों की मानसिक जांच विभिन्न तरीकों से की गई एवं शरीर को मानसिक तौर पर किस तरह स्वस्थ रखा जाए, इसकी जानकारी भी उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई गई। साथ ही शरीर को चुस्त दुरुस्त और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए योग के आसन भी सिखाए गए। फिक्स पॉइंट है ना ऊपर के हिस्से पे, उस पे होनी चाहिए। हाथ बिल्कुल आपके कंधे के सीधे रखिए, नजरें बिल्कुल अंगूठी की पीक पॉइंट पे होनी चाहिए। फिर आप धीरे से देखते हुए सेंटर पे, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, पीछे की ओर मुड़ना है, सांस लेते हुए पीछे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद की प्राचार्य सुश्री एवी मिसिर के प्रयासों से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास काफी बेहतर तरीके से हो रहा है। गुरुवार को लगाए गए मानसिक स्वास्थ्य शिविर में एवं एक दिन पूर्व केंद्र शासन के चिरायु विभाग द्वारा लगाए गए हृदय रोग जांच शिविर की जानकारी शाला की प्राचार्य द्वारा ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी गई। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जिला अस्पताल दुर्ग से एक टीम आई थी, जिन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उनको जरूरी जानकारियां दी। इस संदर्भ में एक योगा सेशन किया, जिसमें विभिन्न आसनों के बारे में बताया गया। इसके बाद जीवन स्किल, लाइफ स्किल के बारे में बच्चों को जानकारी दी, जिसमें विभिन्न क्रियाकलाप के द्वारा उनका प्रोत्साहन किया गया। मैडम, इस कड़ी में एक दिन पूर्व भी कुछ किया गया था। एक दिन पूर्व यहाँ पर में चिरायु की टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग से, जिन्होंने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, उनके वजन, उनके आँख का परीक्षण, दांतों का परीक्षण, स्वास्थ्य का सामान्य परीक्षण किया। इसके अंतर्गत 2 बच्चों का हृदय से संबंधित रोग की पहचान की और उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। मैडम, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हो गए या उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के प्रबंधन इसके पूर्व भी कुछ क्या क्या कार्य करती रही है? विद्यालय बच्चों के समग्र विकास के लिए हमेशा से प्रयासरत रहता है। इसी संदर्भ में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, विभिन्न मोटिवेशनल स्पीचेस और कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इसके पूर्व में तंबाकू निषेध से संबंधित कार्यक्रम, टीबी की जानकारी देने के बारे में कार्यक्रम किया जा चुका है। विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ होना काफी आवश्यक है, जिससे देश की नींव कहे जाने वाले यह विद्यार्थी बिना किसी बाधा के ज्ञान अर्जित कर पक्की नींव साबित हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई 3 के हृदय स्थल में व राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 वसुंधरा नगर उत्तर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों का आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि पर दिनांक 20/9/2021, 21/9/2021, 22/1/2021 एवं 23/9/2021 को समय 12 बजे नीलामी डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 15 वर्षीय लीज पर सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा। श्रीमती चंद्रकांता मांडले महापौर, श्री विजय जैन सभापति, श्री राजू कुमार दिवांगन प्रभारी राजस्व एवं बाजार, श्री कीर्तिमान सिंह राठौर आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग में हुए बालक के अपहरण और फिरौती के मामले में दुर्ग न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई है। दुर्ग में वर्ष 2020 में षड्यंत्र कर अपहरण और फिरौती मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में 4 आरोपियों का न्यायालय ने 2-2 वर्ष की सजा सुनाई है, वहीं एक को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। ये फैसला दुर्ग कोर्ट में न्यायाधीश सुभाष पचौरी की अदालत में सुनाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की लचर विवेचना भी सामने आई है, जिसका लाभ अभियुक्तों को मिला है और मासूम का षड्यंत्र कर अपहरण और फिरौती का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू ने इस फैसले में पैरवी की थी। ये पूरा मामला अगस्त 2020 का है, जब धनौरा बोरसी मार्ग पर 4 वर्षीय मासूम का अपहरण कर लिया गया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में मापदंडों को पूरा करने वाले युवक युवतियां शामिल हुए। इंटरव्यू के पश्चात मौके पर ही साक्षात्कार को क्लियर किए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा लगातार अपने संस्थान का विस्तारीकरण किया जा रहा है। गंभीर बीमारियों के उपचार से संबंधित अत्याधुनिक संसाधन भी अस्पताल ने मुहैया कराए हैं। इसी के फलस्वरूप नए मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र के उप संचालक RK कुर्रे ने नियुक्तियों को लेकर चर्चा की। डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, OT असिस्टेंट, मार्केटिंग आदि सहित अन्य पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए। प्लेसमेंट कैंप में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए अभ्यर्थी शामिल हुए। प्लेसमेंट कैंप को लेकर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग के उप संचालक RK कुर्रे ने जानकारी दी। आज जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग ने आज पार्टिसिपेट किया है। इसमें 49 कैंडिडेट हमारे पास में आज प्लेसमेंट कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए उपस्थित हुए थे। इनमें से कुछ डॉक्टर्स का फाइनली सिलेक्शन भी हो गया है और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं, कुछ ANM के पोस्ट में हैं। उसमें प्रारंभिक रूप से उनके द्वारा चयन किया गया है। भविष्य में हमारा कार्यक्रम ये कि हम नियमित रूप से रोजगार मेला या प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रोजगार कार्यालय दुर्ग के तत्वावधान में करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगामी 25 तारीख को हमारा एक प्लेसमेंट कैंप है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी और प्लास्टिक सर्जन यतीन्द्र कुमार देवांगन ने प्लेसमेंट कैंप को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा है, SR हॉस्पिटल चिखली में हमारे अस्पताल का बहुत बृहद पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है, तो इसके लिए हमने रोजगार कार्यालय को चुना है, क्योंकि यहाँ पे
जिले के विभिन्न जो रोजगार हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमको अधिक से अधिक संख्या में जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो हमें यहाँ मिल जाते हैं, खासकर जो हेल्थ विभाग में जो काम करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पे हमने प्लेसमेंट कैंप के लिए इस स्थान को चुना है। सर, अभी देखा जा रहा है कि अस्पताल का काफ़ी विस्तारीकरण हो रहा है, तमाम अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यह बिल्कुल सही है कि हमारे अस्पताल में अभी बहुत ही बृहद पैमाने पर विस्तारीकरण किया जा रहा है। जैसे कि बर्न यूनिट बनाया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे। बर्न यूनिट के साथ साथ नवजात शिशुओं के लिए NICU यूनिट का विस्तार किया गया है और अभी और उसको आगे बढ़ाना है। PICU, जनरल वार्ड चिल्ड्रन के लिए, गायनेकोलॉजी विभाग का बड़ा विस्तारीकरण किया जा रहा है। साथ में चूँकि हमारा अस्पताल जो है वो मेन रोड पे है, तो यहाँ पे ट्रामा के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा हमको ट्रामा सेंटर यहाँ पे खोला जाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अभी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाए। अब आए चाहे ना आए, पर हमें सावधानी तो रखना पड़ेगा। इसलिए हम पहले से ही स्टाफ मतलब रिक्रूट करके हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी विकट परिस्थिति हो उसका हम सामना कर सकें। डॉक्टर SP के सरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। मैं डॉक्टर यतीन कुमार देवंगन, प्लास्टिक सर्जन, SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में सेवारत हूँ। हम लोग जिला अस्पताल को ही जिला रोजगार कार्यालय को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट का उपक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और यहाँ पे जितने शिक्षित बेरोजगार होते हैं उन लोग अपना यहाँ पे पंजीकरण कराए रहते हैं, जिससे हमको यहाँ पे कैंडिडेट्स की इजी अवेलेबिलिटी हो पाती है और जल्दी इन लोग का मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और अवेलेबिलिटी का हमको कम ड्यूरेशन पे ही हम उनको इंटरव्यू कर सकते हैं और सारे हम डाटा हमको अवेलेबल हो पाते हैं। और हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर अपने हॉस्पिटल से करेंगे तो उतने अपन को स्टाफ या कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसलिए जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू का डेट आज रखा हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना काल में जिले के विभिन्न संस्थानों में भर्तियां लगभग बंद हैं, जो कहीं कार्यरत है उनकी भी छटनी की जा रही है। ऐसे में SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए आकर्षक वेतनमान भी प्रदान किया जाएगा। निश्चित रूप से इसका लाभ क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है सरोवर धरोहर, जिसके तहत प्रदेश के सभी शहरों के नगर निगमों के माध्यम से क्षेत्र के तालाबों का संरक्षण संवर्धन करना निश्चित है। परंतु स्मृति नगर में स्थित पंडित दीनदयाल सरोवर इस सरोवर धरोहर योजना के क्रियान्वयन होने की बाट जोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक सरोवर धरोहर भी है, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में स्थित छोटे बड़े तालाबों की साफ सफाई, देखरेख और उनका सौंदर्यीकरण करना भी इसमें शामिल है। परंतु नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र में आज भी कुछ ऐसे सरोवर हैं जो क्षेत्र की समिति और नगरपालिक निगम भिलाई के बीच के असमंजस की वजह से अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। ऐसा ही एक तालाब स्मृति नगर में स्थित है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर का नाम दिया गया है, जो अपने जीर्णोद्धार का रास्ता देख रहा है कि कभी तो कोई रहनुमा आए और इस सरोवर का उद्धार कर सके। पहली नजर में इस सरोवर को देखने से यह कोई सरोवर नहीं बल्कि एक खाली मैदान नजर आता है। यहाँ लगाए गए सूचनार्थ बोर्ड पर लिखी जानकारी के बावजूद भी लोग इसमें गंदगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तालाब के अंदर शराब की बोतलें जहाँ दिखाई देती हैं, तो वहीं तालाब के इर्द गिर्द के नजारे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ कितना होता होगा। और ऐसी जगहों पर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि इस सरोवर परिसर में उचित प्रकाश व्यवस्था भी नहीं की गई है। इसकी वजह से यहाँ अंधेरा पसरा रहता है और इसी अंधेरे का फायदा असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने इस चीज की जानकारी भी दी कि यह तालाब अब सिर्फ प्रेमियों का अड्डा बनकर रह गया है। पानी जो आता है सीपेज का नहर में डाल दिए हैं, नहर का पानी इसमें आ जाता है
ना संस्था सुनती है ना नगर निगम सुनती है। वो बोलते हैं उनका है, वो बोलते हैं उनका है। अब इसमें इतना पानी बदबू मारता है, सुबह टहलो और दूसरा यहाँ जमाकड़ा बन गया है लड़की और लड़कियों का, थाना बगल में, वो लोग कुछ बोलते नहीं। अंधेरे में सुबह टहलने आओ तो वही देखो, अभी भी देखो 2 लोग बैठे हैं उस कोने में, देखे रहो ना लड़का हुआ है, ना उनको सांप से डर लगे, ना मच्छर से डर लगे, ना किसी से डर लगे, उसी में बैठे और वही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। रात के अंधेरे में कुछ नशाखोरी वगैरह भी होती है यहाँ नहीं, वो सामने एक कुर्सी पड़ी है ना रास्ते में, इसमें बाटल रखते हैं और दोनों लड़की लड़के बैठ के पीते हैं। रोज एक दिन का काम है, रोज का काम है, नाटक है। सुबह आती है कचरा उठाने वाली, वो सब बाटल भर के ले जाती है, बिनने वाली शराब की बाटल। यहाँ आके सुबह कोई भी चेक कर सकता है, 5 बजे आ जाओ, सब मिल जाएगा, माइटर गिलास बाटल, बड़ा बचा हुआ मिक्सचर या क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी विरयानी क्या बोलते हैं जो नमकीन खाते हैं। क्या शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस तालाब को लेकर के? अरे अब इसको देखना चाहिए, उनको ठीक कराना चाहिए। ना यहाँ एक भी लाइट जले, ना कुछ होता है, तो ये सब होना चाहिए कि दिखे, कम से कम एक आदमी दिखे तो दूसरे आदमी को। तो अब जो आते हैं वो टहल के अपना चले गए। कई बुजुर्ग लोग आते हैं जो बेचारे अपने चलने से तकलीफ है, इधर एकांत पड़ता है तो टहल लेते हैं, टहल के चले जाते हैं। ये 12 महीना काम चल रहा है, इसमें क्या कहा। अब गंदगी तो है, अब आपके सामने ही है सब, और सफाई तो होनी चाहिए, मेरा कहना है। और किस तरह के यहाँ पे कुछ अलग टाइप की चीज़ें भी दिख रही हैं, कुछ शराब की बोतलें दिखती हैं, कुछ और भी? वो सब तो है, वो तो आप यहाँ से पूछेंगे, नॉर्मल चीज़ है, आप तो कभी भी आएंगे तो दिख जाएगा वो चीज़। मेरा मतलब है कि यहाँ पे अच्छे से सफाई तालाब की, और लोग यहाँ सोसाइटी के लोग आते हैं, यहाँ निवासी लोग टहलने वहलने के लिए, तो उनकी सुविधा के लिए तो ये सब होना चाहिए। कब से बनी हुई है हालात? है बहुत दिन से, बीच बीच में कुछ सफाई होती है थोड़ी बहुत, मतलब परमानेंट कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। ठीक, अब ऐसे कुछ देर साफ करने से नहीं होगा, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष राजीव चौबे ने इस परिप्रेक्ष्य में जानकारी देते हुए बताया, समिति द्वारा कई बार इस तालाब को स्वच्छ करने का प्रयास किया गया, परंतु नगर पालिक निगम भिलाई की उदासीनता इस तालाब के अस्तित्व को धूमिल करती जा रही है। और रही सही कसर तालाब के बगल से गुजरते नाले के गंदे पानी के तालाब में प्रवेश करने से पूरी हो जा रही है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि तालाब वस्तुतः स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के आधिपत्य से बाहर का क्षेत्र है, ये सरकारी है, और इसका राख रखाव देख रेख सारी व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी शासन की या नगर पालिक निगम भिलाई की है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा इस तालाब के लिए कुछ नहीं किया गया। चूँकि ये स्मृति नगर के बीचों बीच पड़ता है और आम विस्तार जो है स्मृति नगर के रहवासी जो हैं उनके उपयोग की चीज़ है, और स्मृति नगर के बीच है, मध्य है, इस कारण इसका राख रखाव का काम हमेशा से संस्था करते रही है। संस्था द्वारा इस तालाब का 3 बार गहरीकरण और सफाई का कार्य करवाया गया है। इसके बाद संस्था द्वारा इस तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु इसके चारों तरफ एक पाथवे बनाया गया, लाइटें लगाई गई और पूरे चेन लिंक फेंसिंग के साथ इस तालाब को घेरा गया। पहले मवेशी बहुत ज़्यादा आया करते थे तालाब में, उससे गंदगी हुआ करती थी, तो उससे उसको रोकने के लिए संस्था द्वारा चेन लिंक फेंसिंग भी की गई है। तो संस्था के सीमित साधनों से जितना किया जा सकता है वो सब कुछ हम तालाब के लिए संस्था करती है। उसमें एक वाटरफॉल का निर्माण किया गया उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो सारी व्यवस्था संस्था द्वारा की, लेकिन नगर पालिक निगम द्वारा इसकी निरंतर उपेक्षा की जा रही है। और इस तालाब को लेकर आज से 4 वर्ष पूर्व एक बड़ा आंदोलन हुआ था और स्मृति नगर के लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। 3 दिन तक ये भूख हड़ताल चली थी। इसके बाद नगर पालिक निगम भिलाई और नगर पालिक निगम दुर्ग दोनों के आयुक्त और वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन जी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने आश्वस्त किया था कि शीघ्र इसके सुध ली जाएगी। सबसे बड़ी समस्या इस तालाब की जो वो है, कातुल बोर्ड और स्टील कॉलोनी से लेकर इस तालाब के बगल से एक नहर गुजर रही है जो सिंचाई विभाग की है, और कातुल बोर्ड से स्टील कॉलोनी से लेकर सारे लोगों ने अपने सीवरेज का पानी उस नहर में छोड़ा हुआ है, और उस नहर से सीवरेज का जो पानी आता है वो सीपेज के थ्रू इस तालाब में भर जाता है। तो इस तालाब का पानी जो है वो नहाना धोना या वो तो छोड़िए, हाथ लगाने की योग्य भी नहीं है, क्योंकि पूरा सीवरेज के पानी से भरा हुआ है। ये तालाब कभी सूखता नहीं है। कारण ये है कि सीवरेज का पानी सीपेज के थ्रू सीधा इस तालाब में बढ़ता है। बीमारियों का खतरा है, गंदगी है, दुर्गंध है, प्रदूषण है,
पूरे अभी देखिए आप उसके जलकुंभी और उससे भर चुका है। इस जलकुंभी को हटाने के लिए संस्था 4 बार खर्च कर चुकी है। जिस संस्था की आय बड़ी सीमित है, चूंकि हमारे सदस्य इससे प्रभावित होते हैं, इस गंदगी से, दुर्गंध से और सारी चीज़ों से, इस कारण मजबूरन संस्था को ये सब करना पड़ता है। लेकिन नगर पालिक निगम द्वारा मैं 2007 से संस्था के अध्यक्ष पद पर हूँ, लगभग 15 वर्ष मुझे हो गए, और उससे पहले भी मुझे याद है पिछले 30 वर्ष में नगर पालिक निगम द्वारा एक धेले का खर्चा इस तालाब में नहीं किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई इस सरोवर के प्रति उदासीन क्यों बना हुआ है, यह समझ से परे है। परंतु कहीं न कहीं निगम भिलाई के द्वारा इस तालाब को नजरअंदाज करने का खामियाजा क्षेत्र के रहवासियों को उठाना पड़ रहा है, जो एक साफ और स्वच्छ वातावरण पाने के लिए सुबह शाम इस सरोवर के इर्द गिर्द लगे फुटपाथ पर टहलने आया करते हैं। परंतु इस सरोवर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आए लोगों को किस तरह का स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार भिलाई 3 क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के वार्ड उम्दा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने लगभग 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कोसरिया मरार पटेल समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार चरोदा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड उम्दा में कोसरिया मरार पटेल समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम और तीज मिलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं इस अवसर पर निगम सभापति विजय जैन, वार्ड पार्षद और वार्ड के पूर्व पार्षद विमल पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत शामिल सभी अतिथियों ने शाकंभरी देवी की तैल चित्र पर पूजा अर्चना कर की। वहीं इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने करीब 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कोसरिया मरार पटेल समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया। इसे लेकर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। आज यहाँ पे सामाजिक भवन का भूमि पूजन किया गया। इसके लिए हम पूरे सामाजिक व्यक्तियों को हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, और निश्चित तौर पे हर समाज का अपना भवन होना चाहिए ताकि सुख दुख की घड़ी में एक जगह सबके सब इकट्ठा सम्मिलित हो सके। इस भूमि पूजन के पश्चात मंत्री गुरु रुद्र कुमार समाज के तीज मिलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां समाज की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। वहीं समाज के द्वारा शामिल मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान भी इस मंच के द्वारा किया गया। इस पूरे आयोजन को लेकर समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। तीज मिलन के कार्यक्रम जो रखे रहे ओकर परम उद्देश्य यही रही है कि नारी शक्तिकरण ला हमला जगाना है, नारी शक्ति जगाना है। और हमारे ये उद्देश्य रहे परंपरा जिन है, जिन हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा जिन सबसे बड़ा परंपरा है तीजा, और तीजा ला प्राथमिकता देथन हमन। और नारी मन ला ओकरे माध्यम से खेल कूद जिन मैके में होते हैं, मैके की याद, भाई बहन के प्रेम, बाप के प्रेम जोन है उला बरकरार रखे बर के ये कार्यक्रम का आयोजन करथन। और मैं ये मंच के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से भी मैं सब कोई ला, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश ला एक संदेश देना चाहूँ कि ये परंपरा ला बरकरार रखे, भुलाए मत, और भाई बहनी के प्रेम और दाई दादा के और बेटी के जन दुलार है वो बरकरार रखे। यही हमारा उद्देश्य है यह कार्यक्रम के। महिलाओं के द्वारा मटका फोड़, सुई धागा दौड़, कुर्सी दौड़, मेहंदी सजाओ, दुल्हन सजाओ, अनेक प्रकार की महिलाओं की खेल कूद का कार्यक्रम रखा गया और आप सभी के उपस्थित में कार्यक्रम सफल हुआ। सबसे पहली तो मैं भिलाई 3 राज के भैया मन ला बहुत बहुत धन्यवाद मतलब यह करता हूँ कि जो हम महिला मन बर एक कार्यक्रम ला रखीस। जैसे हमन सुघर ढंग के अपन मैके जाथन तीजा पूरा मनाए बर, वैसने हमन 18 गांव के जो भिलाई 3 राज में 18 गांव आथे वो पूरा महिला मिल के हमन आज उम्दा में तीज मिलन मनाए लाहन, जेमा सुंदर तरीका से खेल कूद रखेगी से और महिला मन के सम्मान करी से। एकर बर में उम्दा हमारे 18 गांव के भैया मन ला बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जे हमार मन के बारे में इतना सोची, जो महिला मन आगे बढ़ा के कोशिश करे थे। बहरहाल इस अवसर पर कोसरिया मरार पटेल समाज के पदाधिकारियों सहित समाज के लोग और वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और आयोजन को सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत तीरंदाजी की अंतर जिला संभागीय प्रतियोगिता का एक दिवसीय आयोजन BMY चरोदा के रेलवे स्कूल में गुरुवार को संपन्न हुआ। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत तीरंदाजी की अंतर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आयु वर्ग 14, 17 एवं 19 की बालक एवं बालिका वर्ग की 5 जिलों के लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने भी विशेष तौर पर हिस्सा लिया, जिन्हें कोच द्वारा विशेष तकनीक का प्रयोग कर प्रशिक्षित किया गया था। इन दिव्यांग बच्चों में हरित, जो सुन और बोल नहीं सकता है, उसने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डी विजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेंस कांग्रेस सहित SCCR रायपुर एवं विशिष्ट अतिथि गिरीश सर, प्रभारी कैरिज एंड वैगन रिपेयरिंग शॉप BMY चरोदा थे। चयन एवं निर्णायक समिति के प्रमुख दुर्गेश पांडे बीजापुर और उमेश बघेल आचार्य कोच दुर्ग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती डी लक्ष्मी एवं अमिताभ प्रकाश तथा राजेश कुमार साहू ने की। कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉक्टर दिलीप शर्मा एवं समस्त जिलों के कोच, मैनेजर, प्रतिभागी एवं रेलवे विद्यालय के शिक्षकों का योगदान उल्लेखनीय रहा। इस प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थी 28 अक्टूबर से कोंडागांव में होने वाले राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह तीरंदाजी प्रतियोगिता चरोदा में प्रथम बार आयोजित की गई थी। इसकी वजह से इसे देखने और समझने काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। सर, ये शालेय क्षेत्र स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रहा है हमारे रेलवे स्कूल परिसर पे, और आने वाले राज्य स्तरीय शालेय तीरंदाजी प्रतियोगिता जो कोंडागांव में आयोजित होगी, वहाँ पर हमारे यहाँ से जीते हुए प्रतिभागी जाकर सम्मिलित होंगे, और उसके बाद वहाँ से जो उनका टूर्नामेंट होगा, उसके वो राष्ट्रीय स्तर की जो शालेय प्रतियोगिता है उसमें जाकर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी यहाँ जो कितने प्रतिभागी भाग लिए और कहाँ कहाँ से आए हैं ये? जी, यहाँ दुर्ग संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी आए हैं। डोंडी लोहारा से भी आए हैं, राजनांदगांव से भी आए हैं, बेमेतरा से भी आए हैं, कवर्धा से भी आए हैं, और ऐसे करके लगभग 100 प्रतिभागी, कोच, मैनेजर यहाँ पे भी इस परिसर पे रेलवे क्रीड़ा परिसर पे उपस्थित है। मेरा नाम दुर्गेश प्रताप सिंह, मुख्य प्रशिक्षक तीरंदाजी, बीजापुर स्पोर्ट्स अकेडमी। आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे DO साहब ने इस साल जो ये टूर्नामेंट संभाग स्तरीय डिविज़नल लेवल आर्चरी कंडक्ट करने के लिए हमारे इस BMY रेलवे स्कूल को दिया था, और दुर्ग के जो हमारे कोच सर हैं उमेश बघेल सर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। एक्सपर्ट के रूप में हमारे पास जजेस भी हमने जो बीजापुर से दुर्गेश सर हमारे साथ आए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे रेलवे के सारे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा इसमें सहयोग, सपोर्ट है। APO सर जो हमारे हैं संकरन सर, उन्होंने इस खेल को बोला है कि प्रारंभ करने के लिए गर्ल्स की टीम यहाँ पर जो प्रारंभ हुई है। साथ ही साथ हमारे इस स्कूल में सारे जो कहना चाहिए कुछ दिव्यांग बच्चे भी जो पैरा ओलंपिक्स आने वाले समय में खेलेंगे, बहुत छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को भी जो हमारे कोच साहब जो हैं समय समय पर बाहर से बुलाया जाता है। साथ ही साथ रेलवे के सारे ऑफिसर्स का हमारे साथ सहयोग होता है इस ग्राउंड को बनाने के लिए, क्योंकि इसका टूल्स बहुत महंगे आते हैं। सब चीज़ कंडक्ट करने के लिए सब तरीके से हमें सहयोग मिलता है। यहाँ पर जो भी प्रतिभागी जो जीतेंगे, और सिलेक्शन ट्रायल से एक प्रकार से आज हम एक साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं, लेकिन कल हम एक टीम बन जाएंगे जो डिविजनल दुर्ग संभाग की टीम होगी, और जो कोंडागांव में आने वाले 28 तारीख को उसमें राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेगी। 14 और 17 वर्ष और 19 वर्ष बालक और बालिका, इसमें ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। इसकी जो प्रतियोगिता है इसमें स्टेट लेवल के लिए स्कूल स्टेट जो होती है उनके लिए कोंडागांव के लिए चयन हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, हर्ष का विषय है कि दुर्ग जिले में इस तरह से रेलवे के मदद से उसके ग्राउंड में ये मैच हो रहा है, तो काफ़ी हर्ष का विषय है। और इसका श्रेय जाता है हमारे बीच जो कोच हैं यहाँ के उमेश भाई, और काफ़ी अच्छा उनके गाइडलाइन से ये तीरंदाजी का खेल यहाँ बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त टेक्निकल की ये कमेटी और हमारे साथ आए हुए विभिन्न जिलों के जो कोचेस हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हीरू साहू, राजनांदगांव, तीरंदाजी कोच। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाने आतुर नजर आ रहे हैं, और यह तीरंदाज
अपने तीर और कमान से अपने लक्ष्य भेदने के हुनर को और भी निखार रहे हैं, जिससे यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सीधे लक्ष्य पर निशाना साधकर अपना और अपने गुरुजनों सहित प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Dizzy and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Dizzy and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich.
Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सभागार जिला न्यायालय दुर्ग में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम के विषय पर आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में जिले में पदस्थ सभी न्यायाधीशगण उपस्थित थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम बाकी अन्य अधिनियमों के भिन्न है। यह एकमात्र ऐसा अधिनियम है जिसमें जस्टिस शब्द का प्रयोग किया गया है। बाल एवं विकास जुवेनाइल का आश्वासन ऐसे बच्चों से है जो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त अधिनियम बालकों के संरक्षण एवं देखरेख की बात भी करता है। दुर्ग नगर पालिका निगम ने इंदिरा मार्केट क्षेत्र को व्यवस्थित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। दुकानदारों के पास पहुंचकर समझाइश भी दी गई है। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम अधिकारी इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित करने के प्रयास में लग गए हैं, जिसके तहत व्यापारियों को दुकान के बाहर तक सामान न लगाने की समझाइश दी जा रही है और व्यापारियों से हस्ताक्षर लेकर व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने की अपील भी की जा रही है। निगम अधिकारियों ने इंदिरा मार्केट की दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों से हस्ताक्षर करवाए जो अपने दुकान का सामान दुकान के बाहर तक निकालकर व्यवसाय कर रहे थे। गौरतलब है कि निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने इंदिरा मार्केट का दौरा कर मार्केट को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि बाजार में पहुंचने वाले व्यक्तियों को अव्यवस्थित यातायात का सामना न करना पड़े। इसी के तहत निगम अधिकारी व्यापारियों को लगातार समझाइश भी देकर व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश देते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निगम महापौर चंद्रकांता मांडले और निगम अधिकारियों तथा पार्षदों की उपस्थिति में निगम सभागार में वार्ड 17 दक्षिण वसुंधरा नगर के नहरपारा के 27 रहवासियों तथा कुंद्रापारा के 23 रहवासियों को लॉटरी पद्धति से उम्दा ग्रीन में निर्मित आवासों का आवंटन किया गया। इस अवसर पर निगम महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ निकाय क्षेत्र के पात्र लोगों को मिले, इस उद्देश्य से हमारे निकाय द्वारा 252 आवासों का निर्माण किया गया है। आज झुग्गी झोपड़ी और गंदी बस्ती योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास में 252 मकान बनाए हैं जो उम्दा में हैं और उसका हम आज करीब 23 लोगों को कुंद्रापारा का है उनको व्यवस्थापित किया जाएगा और जो सिरसा कला है जो तालाब के किनारे बसे हुए हैं तो उन लोगों को खाली करवा के करीब 25 लोगों को वहाँ का दे रहे हैं। साउथ वसुंधरा नगर में 27 लोग हैं जो बचे हुए थे, उन लोगों को आज यहाँ आवंटन करके प्रधानमंत्री आवास में वहाँ व्यवस्थापित किया जा रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।